हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। जो गलत है वो गलत है ना। ये चुप रहे। आँख बंद करके सड़कों पे चलते हो, फिर पैसा वसूली करने के लिए पुलिस को परेशान करते हो। पैसे के लिए ऐसा नहीं किया साहब। अरे शिंदे, जनरेटर लाओ। हे भगवान, तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हमारी रक्षा के लिए धरती पर आओ। आ गया बड़ा ऑफिसर। गणेश, आ रहा हूँ सर। इसमें डीजल भी नहीं है। जल्दी आ गणेश। सर, ब्लैक टीला, बता केस क्या है? ड्रिंक एंड ड्राइव केस है। एफआईआर लिखी? नहीं सर, क्यों? कालीचरण ने तोड़ पानी कर लिया सर। कहाँ है वो कालीचरण? यही है 15 उसे लाख मेरे में। पास लेके आ। सर। अरे डीसीपी सर बुला रहे हैं। कौन नया है वो? नहीं, पुराने वाले विजय कुमार सर। डॉक्टर फिर लगा तो सर, उसका उम्र क्या जमाना हो गया। सच कह रहा हूँ, वही है। लगता तू भी बेवड़ा मार के आया। रट। हट हट। गणेश, ये चाय किसके लिए मांगा है? ये गणेश, कोई तो है। लग जाता है पता। कौन है रे? ये वही नहीं है जो उनके साथ आया। आए नए स्टाइल में। मैं आ गया। अरे ओ गणेश, आया सर। सर। ड्रिंक एंड ड्राइव वाले ड्राइवर को भेज। यस सर। मगर कितने पैसों की डील हुई? सर, कल कर दूंगा मैं। कल सुबह तक वो रकम उस औरत की फैमिली के पास पहुंच जानी चाहिए। साथ में किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना होगा। अगर नहीं किया या यहाँ से भागने की कोशिश की तो मरी गया। गुड मॉर्निंग सर। बॉडी यहाँ लटक रही थी। जी सर। एनी एविडेंस? अभी तक मिला नहीं सर। ओके, गो अहेड। सर, ये बता, एक एसीपी की हत्या हुई है और वो भी पुलिस स्टेशन में। मर्डर होने पर लोग पुलिस स्टेशन फोन करते हैं और आज पुलिस स्टेशन से फोन आया कि एसीपी की हत्या हो गई है। एक पुलिस वाला खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला मारा गया। करेक्ट सर। क्या करेंगे? तू भी पुलिस वाला है? हाँ सर। उसे बचा सकता था ना? सर, मैं तो सिर्फ एक कांस्टेबल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सर? एक बात बताओ मिस्टर गणेशन, जब रात को ये वारदात हुई, तुम्हारी ड्यूटी भी इसी पुलिस स्टेशन में थी, है कि नहीं? थी सर। तो बताओ उसे किसने मारा है? विजय कुमार ने। कोई यकीन नहीं करेगा। वो ऑलरेडी मर चुका है। नहीं सर, वो जिंदा है सर। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। मैंने उनके साथ 5 साल काम किया है सर। मैं धोखा नहीं खा सकता सर। यहाँ तक कि उन्होंने हमेशा की तरह ब्लैक टी भी मंगवाई। देखा तुमने? कातिल को चाय और बिस्किट दी जाती है। अरे पागल है तू। मरने के 5 साल बाद विजय कुमार लौट के पुलिस स्टेशन आता है और फिर कालीचरण को लटका के मार देता है। यस सर। तेरा साथ बाहर ये बकवास मत करना।
वरना लोग तुझ पर ताली बजाएंगे। मैं जानता हूँ सर, पर सच्चाई यही है सर। ए, कौन कांस्टेबल बना है? सुनो जी सर, ऑफिसर देखना ये पागल बाहर जाकर मुंह ना खोले, ठीक है? डॉक्टर के पास लेके जाओ और इसका इलाज करवाओ। चलो चाहे जितने ऑफिसर्स अपने टीम में ले लो, बट आई वांट रिजल्ट्स। सर मारने वाला शख्स हमें से ही है। कालीचरण को जिस किसी ने भी मारा है, वो चाहे कोई भी हो, हम उसे जान से मार देंगे। यस सर। प्रेस के निकम्मा कहने से पहले ये केस सॉल्व हो जाए, ठीक है? यस सर। एसीपी को किसने मारा? एक तरफ पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि उन्होंने डीसीपी विजय कुमार को वहां देखा। अरे किसी ने भी मारा हो, दुनिया से एक राक्षस तो कम हो गया। लोगों ने खुद विजय कुमार को देखा है। मैंने देखा, बड़ी जीप थी, ज़ब्त करके गई। रात को हमको एक साया दिखा, हम ही देख के डर गया। ड्राइवर सीट खाली थी और जीप चल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल विजय कुमार जैसा था। मैं डीसीपी विजय कुमार याद है, रजनी मर्डर केस में मिनिस्टर के बेटे को मारा। जब डीसीपी थे तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया था। अब लड़कियां लेट नाइट तक काम कर सकती हैं। पर उसकी तो मौत हो गई थी। लोगों के लिए इंसाफ मांगा तो मार डाला। इन सबको भगवान छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी बोल रही है, मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा हो या भगवान, गरीबों की मदद कर रहे हैं ना, करने दो। मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हुआ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी। तुम्हें पता है सोशल मीडिया में बहुत पावर है। क्या ये हत्या एक काम करेगी या ईश्वर ने एक करप्ट ऑफिसर को दंड दिया? इस सब के पीछे कौन है? इन सभी सवालों के अब जवाब मंत्री की बारी है। जानना चाहती है। आओ, बैठो। ये बताओ, ये विजय कुमार फिर से पैदा हो गया का? टीवी किसको पर नहीं न्यूज़ पता? आ रही है, हर जगह अफवाह फैला हुआ है। कहीं ये पुलिस का तो काम नहीं है ताकि अपनी नाकामी पे पर्दा डाल सके, उसे पकड़ नहीं सके ना भाई? वो आदमी से तो हमारा पुराना रिश्ता है। सर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे तो आप बकबक सुनने का समय नहीं है हमारे पास। कातिल कौन है हमें मतलब नहीं, उसे बस उड़ाए दो। उड़ा देते हैं। हाँ तो चलो निकलो। ठीक है। हमने आदमी को मरवा दिया ना। देखिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ क्या कर रहे हो, इनके साथ तुम डील कर चुके हो। साष्टांग प्रणाम। कालीचरण को मरवा दिया क्योंकि वो हमरा साथ दे रहा था। अरे ये क्या कह रहे हो? उसे मारने वाला विजय कुमार है। उसे तो हम पहले ही मार चुके हैं, वो कैसे वापस आ सकता है? कुछ भी बकवास करते हैं। देखो सुनो, हम समझाता, विजय कुमार अभी जिंदा है। कालीचरण का बदला लिया है वो। उसका अगला टारगेट तुम और हम है। मतलब आप हमें मारेंगे? चलो ठीक है, दिया मौका। रिश्ते में भाई लगते हैं इसलिए आगाह कर रहे हैं, सावधान रहना। देखिए आपको भी भाई का मान देते हैं हम, इसीलिए कालीचरण की मौत के बाद आपका गिरबान नहीं पकड़ा। आप बस देखते जाइए। इनका ख्याल रखना, हमको इनकी बहुत फिक्र है। अरे बिजी थे तभी फोन नहीं उठाए, 25 ठो मिस कॉल मार दी। क्या बोले? देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो अगर 3 महीनों में बिल्डिंग नहीं बनी ना तो हमारी नाक कट जाएगी। सर 24 घंटे काम चालू है यहाँ। सर रूल के हिसाब से 6 फ्लोर तक बिना नेट के काम कर सकते हैं। 23 माले तक बना चुके हम लोग, फिर भी काम रोका नहीं सर। रोज एक्सीडेंट होते हैं। देखिए आज 8 लोग मारे गए। हट रहे, इसीलिए ये सब काम करने के लिए तैयार नहीं है। साला कॉन्ट्रैक्टर कौन है? बुलाओ उसको। शेट्टी इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। क्या समझे? मरने वाले को 1-1 लाख रुपया दे दो। पर बात वो नहीं है जी। देखो ये भूखे नंगे लोग हैं, मरने के लिए पैदा होते हैं, न घर वाले न कोई रिश्तेदार। अब तुम ही बताओ, इनकी मौत का मुआवजा मांगने कौन आएगा? चलो राउंड फिगर कर देता हूं, तुमको 10 लाख देता हूं, जो दिल में आए दे देना। जाओ काम शुरू करो, जाओ। सेठ से बातचीत हो गया, वो हमारे सारे डिमांड्स को मान ली। अब आप सब काम कर जाओ, जल्दी जाओ, हम शाम को बात जाओ करेंगे। भैया जाओ, काम करो जाओ। क्या बात है, ये हुई ना बात? लो भैया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। ये किसका बच्चा? इनमें से एक का है जी। ए बच्चा रो मत रे। बहुत छोटा है, इसे अनाथ आश्रम भेज दें। पागल है क्या? अभी कुछ करता हूं इसे। जा बेटा, अपने लिए टॉफी ले ले। जा, चॉकलेट ले लेना है।
बच्चा चॉकलेट खाएगा। बिल्कुल यार, बहुत ज़्यादा ये जालिम लोग हैं। लेकिन ये है कि अब विजय को इन्होंने तो बोला मर गया, लेकिन अब वो एक एक करके ना बदला इनसे ज़रूर लेगा। नहीं ऐसा ही है, लेकिन मिनिस्टर भाई अब सीधी बात नहीं बताएगा कि विजय जीता है या मतलब कि उसने बदला लिया है, क्योंकि कागजों में उसकी डेथ हो चुकी है। मिनिस्टर भी अब मजबूर हो जाएगा जब उसको भाई एक आमनी जान की पड़ेगी। अभी तक तो वो बहुत इजी ले रहा है उसको भाई। और अब तो भाई ये भी कुछ ना कुछ बन गया, कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी है। पहले तो मिनिस्टर के साथ ही काम करता था। बाकी भाई अब ये कह के आ गया कि आपने मेरा बंदा मरवा दिया है, आप ये करें। उसने बताया कि विजय कर रहा है, मैं नहीं हूँ। वो कहता है कि विजय अब तुम्हें मारने की कोशिश, आगे से ये कहता है कि मुझे लग रहा है कि आप हमको मरवाना चाहते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। आप देखो यार कितने आह्वान है, 8 बंदों की भाई मौत हो गई है, फिर भी नहीं काम रोक रहा। और बाकी ऊपर से बच्चे को कह रहा है ये 10 रुपये लो और चले जाओ यहाँ से। भाई ये देखे कि पुलिस वाले ने भाई वो अपना ड्राइवर को 15 लाख का बोला है, और भाई बाहर जाकर उनको बोला है कि आप ऐसे ही जानबूझकर गाड़ी के सामने आ जाते हो पैसे बटोरने के लिए, और उसको भाई उधर थाने में बिठाकर चाय भी पिला रहा है। लेकिन उन्होंने जब ऊपर वाले से मदद मांगी है तो उसके बाद विजय आया और कालीचरण का भी अकाउंट बंद करके उसने ऊपर ही टांग दिया है कि तू इधर ही सही है। लेकिन जो जब सुबह पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने पूछा कि इसको किसने मारा, तो उसने सही बोला है कि विजय ने मारा है इसको। लेकिन भाई पुलिस वाले कह रहे हैं वो तो 5 साल पहले मर चुका है। उसने बोला है कि उसने मुझसे काफ़ी भी मंगवाई है, लेकिन वो उसको पागल बना रहे हैं भाई। इस तरह याद देखो कि भाई एक जो वर्कर का लीडर है ना, वो कैसे भाई 10 लाख रुपए में मान गया है और बोल गया कि हमारी डील हो चुकी है, आप काम करें। ऐसे लोग तो होते हैं। उधर 8-10 आदमी जो है ना मर चुके हैं हादसे में आकर, तो फिर भी वो भाई कुछ भी नहीं। वो अपना मंत्री साहब और बोल रहे हैं कि 1-1 लाख रुपये इनको दे दो। इनका कौन सा रोने वाला या कुछ है क्या इनके पीछे कार्रवाई करने वाला? नहीं ऐसे ही है भाई, ये बाकी ऐसे हैं, इनको कोई किसी का त्रास नहीं होता। लेकिन भाई आप विजय का टारगेट इन दोनों भाइयों में से एक है, वो है एक दूसरे के मतलब मुखालफ तो हैं, जिस तरह आप एक दूसरे को धमकी दे रहे थे। लेकिन देखो पहले किसका नंबर आता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।